उजड़ते हुए दल्ली राजहरा को बचाने राजहरा व्यापारी संघ के नेतृत्व में दल्ली राजहरा के निवासी विभिन्न मजदूर संगठन के सदस्य, व्यापारीगण, सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों के सदस्यों के अलावा आसपास के ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में आए थे। सभी के द्वारा एक विशाल बाइक रैली तिरंगे झंडे के साथ निकाली गई। बाइक रैली के माध्यम से लोगों में जागृति लाने भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, दल्ली राजहरा की जयकारे के साथ लोगों को एक होकर दल्ली राजहरा को बचाने के लिए लड़ने की बात कही गई। रैली के बाद गुप्ता चौक में आम सभा हुआ, जिसमें लौह नगरी के लौह पुरुषों ने गरजते हुए अपने उद्बोधन में कहा, जिसमें 7 सूत्री मांगों को दोहराया गया। उजड़ते हुए दल्ली राजहरा को बचाने के लिए रोजगार के साधन के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, 100 बिस्तर अस्पताल, राजहरा के ट्रांसपोर्टरों को काम, लघु उद्योग हेतु 20 एकड़ जमीन रजिस्ट्री को सरलीकरण, बाईपास सड़क निर्माण, प्रभावित क्षेत्र में आने वाले नगर पालिका को 5 करोड़, नगर पंचायत को 3 करोड़ तथा ग्राम पंचायत को 50 लाख सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई। तो वहीं गोविंद वाधवानी ने कहा कि 3 दिन शांतिपूर्ण आंदोलन, मांग जुलूस, मसाल जुलूस और बिजली बंद जैसे आंदोलन हम करेंगे। चौथे दिन हम क्या करेंगे यह प्रशासन के रवैये पर निर्भर करता है। कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब ये बात सब पुरानी हो गई, इतिहास दफन हो गया। अब आज के बाद राजहरा व्यापारी संघ की अगुवाई में जो ये आंदोलन छिड़ा है, ये आंदोलन अब जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा साथियों, तब तक ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और दल्ली राजहरा व्यापार एकदम नीचे होने का क्या कारण है? हम लोग किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। बहुत सारी समस्या है जिनको जिम्मेदारियां मिली, वो दल्ली राजहरा की जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाए, चाहे वो डोंडीलौरा विधानसभा हो, चाहे कांकेर लोकसभा क्षेत्र हो। इसी में हम फंस के रह गए और मांग करते करते हम थक गए, कोई सुनने वाला नहीं। और चुनाव लड़ने के लिए सारे नेता आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं। कि केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर के इसी तरह से हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है हमारा कि हम संयुक्त मोर्चा बना लेते हैं, लड़ाई भी चालू कर देते हैं, और लड़ाई जब बीच दौर में पहुंचती है, अपने आयाम को छूने लगती है, उसी बीच में कोई न कोई ऐसा आता है जो सांसद, विधायक किसी न किसी के लॉलीपॉप के घेरे में आता है, और उसके बाद वो आंदोलन वहीं समाप्त हो जाता है। तो मेरा आज आप लोगों से यही निवेदन है कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक वंचित रहेंगे इन सब चीजों से? जो अधिकार हमारा है, जो केंद्र से आया हुआ है, जो राज्य का हमारे क्षेत्र के लिए विकास होना है, ये अब मनमानी इनकी नहीं चलने देना है। इस आम चाहते हैं कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और इसमें आपकी नौकरियां भी जाएंगी, आपके काम भी बंद होंगे। इसके लिए आप जवाबदार होंगे, शासन जवाबदार होगा, प्रशासन जवाबदार होगा। धन्यवाद, जय हिंद। इसलिए इस बार हमने सोचा है कि अंजाम तक पहुंचे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। प्रशासन से हमने वादा किया है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। 3 दिन हम शांतिपूर्ण आंदोलन, मौन जुलूस, मशाल जुलूस और साथ में मोदी जी ने जैसा करवाया था कि पूरे शहर की स्वतः लाइट बंद लोगों ने की थी, वो हम आधे घंटे के लिए करेंगे। 3 दिन हमारा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। 14 दिन हम क्या करेंगे ये प्रशासन तय करेगा, क्योंकि 3 दिन में यदि हमारे शांति का जवाब इन्होंने हमारे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हुए नहीं किया, तो फिर हम उग्र आंदोलन उठाने के लिए बाध्य होंगे। उसमें एक बात था, शहर को उजाड़ने नहीं दिया जाए, शहर का लोगों का उसको काम मिले, तभी ये शहर का विकास होगा। आज जो है व्यवसायी संघ का जो बात है, लोगों के पास पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ खरीदारी होगा, वो तो खरीदारी भी नहीं होगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। और जो राजहरा से इतना पैसा, जो राजहरा से जो माइन से जो आयरन ओर जाता है, उसका जो रॉयल्टी मिलता है, वो रॉयल्टी का कुछ हिस्सा मान लीजिए राजहरा के लिए खर्चा होता है, तो राजहरा का ये इतना खराब दिन कभी देखने के लिए नहीं मिलता। दल्ली राजहरा से दिनेश की रिपोर्ट, केंद्रीय टीवी।